दोस्ती भी कभी कभी धोखा दे जाती है, इसीलिए हमें सोच समझकर दोस्ती भी करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो ये कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ रहा करता था। उस पेड़ पे बहुत मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाने की तलाश में उस पेड़ के पास पहुंचा। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत मीठे मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उनकी मित्रता नदी के रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट, वाह कितना अच्छा है। जामुन खाने के बाद उसकी बीवी ने सोचा, रोजाना इतने मीठे फल खाने वाले एक का दिल कितना खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए। वो इस जिद पर अड़ गई और उसे बीमार का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा मुझे नहीं मिलेगा मैं ठीक नहीं हूँ। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि अभी भाभी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। मगरमच्छ ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाऊंगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया, वह मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं सुरक्षित तुम्हें अपने घर पर ले जाऊंगा। बंदर भी अपने मित्र की बातों पर भरोसा कर लेता है और पेड़ से कूदकर धड़ाक से उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। जब वे नदी के बीच बीच में, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है। उसने भेद खोल दिया और पत्नी का राज उसे बता दिया कि पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया, उसको धोखा मिला। उसके भरोसे को बहुत जोरों का धक्का लगा। वह परेशान हो गया कि मैंने अपने इतने अच्छे मित्र पे भरोसा किया और उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा चाल चल दिया। लेकिन उसने फिर भी सोचा और धैर्य बांधकर उसके साथ गया। थोड़ी देर बंदर सोच विचार करा और सोच विचार करने के बाद उसने तबाक से बोला, ओहो मेरे मित्र, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम्हें मेरा दिल चाहिए। दिल तो मैंने जामुन के पेड़ पर संभाल के रखा था और अब तो इतनी बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी बीवी मेरा दिल चाहती है और मैंने अपना दिल तो अब पेड़ पे रख दिया है। अब क्या कर सकते हैं, तुम ही कोई सुझाव बताओ। बंदर ने ऐसे कुछ अपने चालाकी में उसको फंसाया। कुछ यूं ही बातें करते रहा। अब वो भी सोचने में पड़ गया कि बात तो सही है, तब अब क्या किया जाए। अब जल्दी से उसने मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो, बंदर ने सुझाव दिया, ताकि मैं अपना दिल उस पेड़ से नीचे उतार सकूं और फिर मैं जब लेकर आ जाऊंगा तो तुम मेरा दिल अपनी बीवी को दे देना। बंदर का सुझाव मगरमच्छ को अच्छा लगा। फिर बंदर ने कहा, चलो चलो किनारे पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल वापस ला सकूं और लाने के बाद मैं अपनी प्यारी भाभी मगरमच्छनी को अपना दिल उपहार में भेंट कर सकूं ताकि वो मेरा दिल पाकर खुश हो सके। मगरमच्छ भी उसकी बातों में आ गया और उसने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें नदी के किनारे फिर से वापस ले चलता हूँ, तुम अपना दिल लेकर मेरे साथ चलना। बंदर ने कहा, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, तुम तो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मगरमच्छ ने उसकी बातों का विश्वास किया और किनारे पर ले चला। मूर्ख मगरमच्छ को ये सब तो पता ही नहीं था कि ये तो बंदर की एक चाल है, कि बंदर उसको बेवकूफ बना रहा है। और उसको फिर कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें अभी नदी के किनारे ले चलता हूँ और तुम अपना दिल वापस लेकर अपनी भाभी को दे देना। फिर क्या था, जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को वापसी उस नदी के किनारे पहुंचा, वैसे ही छलांग लगाकर बंदर ने जल्दी से पेड़ पर बैठ गया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें क्या पता नहीं है कभी कोई आदमी बिना दिल के जिंदा रह सकता है, तो मैं भला कैसे दिल के बिना जिंदा रह सकता हूँ। और मैंने तुम्हें इतने मीठे मीठे जामुन खिलाए, तुम्हारी इतनी सेवा की,
तुमसे इतनी अच्छी दोस्ती की, तुमने इसका बदला मुझसे ऐसे लिया। मुझे तुम पे ये तनिक भी विश्वास नहीं था कि तुम मेरे से इतना बड़ा धोखा कर सकते हो। जाओ जाओ, तुम अपनी बीवी के पास जाओ। तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम किसी प्यार के लायक नहीं हो। मैंने तुम पे इतना भरोसा करके तुम्हें इतने मीठे मीठे बेर खिलाए और तुम अपनी बीवी को समझाने के बजाय मेरा दिल लेने आ गए हो। जाओ, आज के बाद तुमसे मेरी दोस्ती समाप्त हुई। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद बंदर छलांग लगाता हुआ उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ कूदता फांदता चला गया और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत पछतावा हुआ कि उसने इतना अच्छा मित्र केवल अपनी बीवी के कहने पर त्याग दिया। उसे उसको खोना पड़ा। तो देखा बच्चों, दूसरों की बातों में आने पर हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सीख, हमें कभी भी किसी के बिना सोचे समझे बहकावे में या बातों में नहीं आना चाहिए। किसी भी बात पर निर्णय विचार और सोच विचार कर ही दोस्ती करना चाहिए या किसी पर भरोसा करना चाहिए। धन्यवाद।